अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान अशरफ और आप देख रहे हैं 49 न्यूज़ का ख़ास प्रोग्राम बोलता कसूर। आज हम मौजूद हैं चुनिया बार एसोसिएशन के दफ्तर में। यहां पर आज एक बड़ी ही खुशाइंद बात हुई है कि थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का ख़ुसूसी तौर पर इनेकाद किया गया, जिसमें बार एसोसिएशन के वकला के साथ साथ जो उनके दीगर स्टाफ है उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर इस कार्य खैर में हिस्सा लिया और ब्लड डोनेट किया। थैलेसीमिया ऐसा मर्ज़ है जिसमें हर बच्चे को एक मखसूस वक़्त के बाद बार बार ब्लड जो है वो देना पड़ता है। इस बार एसोसिएशन में मोहम्मद ज़ियाउल हक एडवोकेट, सदर बार एसोसिएशन चुनिया फैज़ल रसूल सिद्धू, सीनियर एडवोकेट शबीर अहमद भट्टी, सरदार नासिर डोगर, इनके साथ साथ मैम शहलीज़ा साहिबा उम्मे नुसरत फाउंडेशन की जानिब से और सफदर बशीर साहब सदर थैलेसीमिया केयर फाउंडेशन कंगनपुर ने खुसूसी तौर पर शिरकत की और इस कार्य खैर में खुसूसी तौर पर हिस्सा लिया। ये कैंप उम्मे नुसरत फाउंडेशन और थैलेसीमिया केयर फाउंडेशन कंगनपुर की जानिब से लगाया गया। मेरे साथ मौजूद है जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन चुनिया जनाब फैज़ल रसूल साहब। जी फैज़ साहब, आप क्या कहना चाहते हैं थैलेसीमिया केयर फाउंडेशन कंगनपुर और उम्मे नुसरत की जानिब से जो कैंप लगाया गया है, आप इसे किस नज़र से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इसमें मुबारकबाद देता हूँ जनाब हमारे यंग मेंबर हैं नामुल हक भट्टी साहब, जिन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हमारे कंगनपुर में ब्लड फाउंडेशन के हवाले से हमने बनाई है और लाहौर से हमारा इसके साथ मामला चल रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम इधर चुनिया बार में भी आपकी वसासत से इधर एक कैंप लगाएं। जिसके साथ साथ फिर हमने सारे दोस्तों को बुलाया और आज माशाल्लाह हमारा जो इधर कैंप लगा है बड़ा सक्सेसफुल रहा है। और सारे दोस्तों ने, सिर्फ वकला ने नहीं बल्कि हमारे जो इसके हमारे वो क्लर्क साहबान हैं उन्होंने भी बड़ी बढ़ चढ़ कर इसमें शिरकत की है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सक्सेसफुल रहा है। और ये मैं इसके हवाले से एक और बात का करता चलूँ कि ब्लड डोनेशन एक ऐसा काम है कि जिससे आप कई जानों को बचाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा सदका जारिया है। जो बंदा एक इंसान को बचाता है वो सिर्फ इंसान को नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को बचाता है। तो वकला ने जहां तहरीक आज़ादी में एक बहुत अहम किरदार अदा किया, वहीं जानों को बचाने के लिए भी इनका किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। खून देने की बारी हो, दोनों में वकला ने अपना एक बड़ा ही अहम किरदार अदा किया है। बार एसोसिएशन चुनिया की जानिब से जो कैंप लगाया गया है ब्लड डोनेशन, ये बड़ा ही एक अच्छा अमल है। मेरे साथ मौजूद हैं सदर बार एसोसिएशन चुनिया ज़ियाउल हक एडवोकेट साहब। हमारे दोस्त हैं नामुल हक भट्टी साहब, वो हमारे पास आए, उन्होंने और एनजीओ की तरफ से थैलेसीमिया फाउंडेशन की तरफ से दोस्त आए, इन्होंने कहा कि हम चुनिया बार में कैंप लगाना चाहते हैं, तो हमने इनको वेलकम कहा और अब हमने कबीना ने मुश्तरका तौर पर ये फ़ैसला किया ये कैंप हम हर महीने को लगाएंगे और जो भी इंशाल्लाह ताला जितने भी अखराजात हैं हम खुद अपनी बार की तरफ से बर्दाश्त करेंगे। और इस हवाले से अगर हमने खुद इस कैंप की हौसला अफजाई नहीं करनी तो आम आदमी तो फिर इसको डिस्करेज करेगा। और इस हवाले से हमने कोशिश की है कि इंशाल्लाह ताला ये तहसील चुनिया में ये जो थैलेसीमिया के मरीज़ हैं जिनको खून की ज़रूरत है, जब भी हमें इनको खून की ज़रूरत होगी तो हम कैंप लगाने के लिए तैयार हैं। उम्मे नुसरत फाउंडेशन लाहौर के अंदर एक ऐसा इदारा है जो थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ना सिर्फ इलाज की सहूलियात देता है बल्कि उसके साथ साथ उनके ब्लड को भी खुद अरेंज करके देता है। ये एक यूनिवर्सल कॉज है और इस यूनिवर्सल कॉज में उम्मे नुसरत फाउंडेशन का एक बहुत कलीदी किरदार है। मेरे साथ मौजूद हैं मैम शहलीज़ा साहिबा जो कि इस कैंप को हेड कर रही हैं और स्पेशली तौर पर चुनिया तशरीफ़ लाई हैं बार एसोसिएशन में। जी मैम, आप मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के एरियाज़ में विज़िट करती हैं, आपको बार एसोसिएशन चुनिया आके कैसा लगा और यहाँ पे जो है वो आपकी कैंप किस तरह रहा? अस्सलाम वालेकुम सर, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ इनके ताउन की वजह से हमें यहाँ ब्लड कैंप की इजाज़त मिली, तो हम सब इनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। सेक्रेटरी साहब चुनिया बार और जी थैलेसीमिया केयर फाउंडेशन, इन सब ने हमें यहाँ कैंप की इजाज़त दी। हम इन सब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और इनकी तरफ से ताउन बहुत अच्छा रहा। हमें बहुत अच्छे ब्लड बैग्स जो हैं वो मिले हैं, डोनर्स बहुत अच्छे थे, उन्होंने बढ़ चढ़ कर इस नेकी के काम में हिस्सा लिया। और जबकि मैं काफ़ी लोगों को हम देखते हैं कि बहुत से लोग हैं जो इस नेकी के काम में बहुत कतराते हैं, ब्लड देने से गुरेज करते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का बहुत अच्छा जो है वो हमें रिस्पांस मिला है। एक से एक हर बंदे ने बढ़ चढ़ कर, चाहे वो बड़ा मजदूर है या बड़े से लेकर छोटे तबके तक, मतलब हर एक बंदे ने इसमें जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ब्लड डोनेट किया है। चुनिया बार की हर दिल अजीज़ शख्सियत और मोस्ट सीनियर एडवोकेट शब्बीर भट्टी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। जी शब्बीर भट्टी साहब, बार एसोसिएशन चुनिया के अंदर एक नई प्रैक्टिस जो है ना वो अमल में लाई गई है, बच्चों के लिए वो ब्लड कैंप लगाया गया, आप इसे किस तरह से देखते हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फाउंडेशन वाले जो हैं हमारे भाई हैं, हमारे इलाके कंगनपुर के हैं और ज़्यादातर छोटे भाई हैं हमारे। इन्होंने पहले भी हमें कहा, उधर आज़ाद मेमोरियल जो हॉस्पिटल कंगनपुर, मेरा कज़न है उसके नाम से हॉस्पिटल बना हुआ है कंगनपुर में, वहाँ ये कैंप लगा था। हमने वहाँ पर भी भरपूर शिरकत की थी। इन्होंने कहा कि हम यहाँ कचहरी में भी आज तक कैंप लगाना चाहते हैं, तो मैंने सदर साहब और सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट की कि ये एक अच्छा और नेकी का काम है, इसमें हमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। मेरे साथ मौजूद हैं सरदार नासिर डोगर, साबिक सदर बार एसोसिएशन चुनिया। सर, आप क्या कहते हैं, वकला की जानिब से कैसा रिस्पांस रहा है ब्लड डोनेशन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 49 न्यूज़ वालों का शुक्रिया कि जब भी कोई यहाँ पे कोई तकरीब या जलसा या बाद में कोई भी मामला हो तो आप उसको जो है वो आवाम तक पहुँचाते हैं। आप लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन जो है बड़ा अहम है। ये एक सदका जारिया था जिसका हमारी कैबिनेट ने इंतज़ाम किया और ये सारे लोग भी इसमें शामिल हुए। वकला ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और सबसे बेहतर मैं जो समझता हूँ कि वकला और आप लोगों के तामन से जब ये बाहर जाएगा तो लोगों में शऊर आएगा, वो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे। ये जैसे सेक्रेटरी साहब ने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि एक इंसान की जान को बचाना जो है वो पूरी इंसानियत को सेव करने के बराबर है। तो जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया वो मुबारक है, मुस्तहिक हैं, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे। और जो देखें उनसे रिक्वेस्ट है कि ये बहुत बड़ा सदका जारिया है। जो हमारे भाई इनामुल हक एडवोकेट ने इसमें ख़ास तौर पे इनका शुक्रिया जिन्होंने ये सारा कैंप जो है वो उसका इंतज़ाम किया। तो आवाम भी इसमें हिस्सा लें। ये आपके एक बोतल ब्लड से जो है किसी का घर सेफ हो सकता है, ज़िंदगी सेफ हो सकती है, ख़ानदान बच सकता है। इस कैंप को लगाने के लिए ख़ुसूसी तौर पर जो काविश की गई है वो जनाब इनामुल हक फैज़ भट्टी साहब की जानिब से की गई है। जी फैज़ साहब, आज माशाल्लाह से कैंप जो है वो अभी जारी है और 50 से ज़्यादा बोतल जो है वो हो चुकी हैं और मज़ीद लोग जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि इस तरह के काम सोसाइटी की सतह पे मज़ीद नहीं होने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो 49 न्यूज़ का शुक्रिया कि उन्होंने यहाँ पर आकर हमारा मान बढ़ाया और इस कैंप का जो हमने इनेकाद किया है इसको पूरी तहसील बार एसोसिएशन, पूरी तहसील चूनिया के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कसूर के अंदर इसको हमारा पैगाम पहुंचाने के लिए आपका बहुत बड़ा किरदार है। सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं। उसके बाद ये जो सोसाइटी के अंदर ये जो थैलीसीमिया के मरीज़ बच्चे हैं, ये हमारी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कसूर के अंदर 103 बच्चे हैं हमारे पास और उन हर एक बच्चे को हर 15 दिन के बाद हमने उसको खून लगवाना होता है। तो ये मेरा ख्याल है कि मतलब थैलीसीमिया के हवाले से ये जो बच्चे आ रहे हैं, थैलीसीमिया का मर्ज़ रोकने के लिए शादी से पहले एक टेस्ट जो होता है थैलीसीमिया के लिए वो बहुत ज़रूरी है, वो हमें करवाना चाहिए और ये जो अवेयरनेस है ये बहुत ज़रूरी है, जिससे लोगों में आगाही पैदा हो रही है। थैलीसीमिया का मर्ज़ एक ऐसा जानलेवा मर्ज़ है जिसका मरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 साल ज़िंदगी गुजारता है इस दुनिया में और उसके बाद वो इस दुनिया से चला जाता है और ये अरसा भी उसके लिए इंतहाई तकलीफ़ होते हैं। ऐसे में इनाम भट्टी की तरह हमें दीगर दोस्तों को भी सामने आना चाहिए ताकि इन बच्चों की जो ज़िंदगी है वो आसान हो जाए। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इससे और लोगों में अवेयरनेस पैदा हो रही है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ऐसे कैंपस जगह जगह पे लोग दे के ये हम उनके लिए मशले राह बनेंगे। रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं करते। इस शेर की अगर तशरीह की जाए तो वो सफदर भाई बनते हैं। सफदर भाई थैलेसीमिया केयर फाउंडेशन कंगनपुर के रूह रवां और सदर हैं और ख़ुसूसी तौर पर बच्चों के लिए और ख़ुसूसी तौर पर जो थैलेसीमिया के बच्चों के लिए इनकी ग्रां कदर खिदमात हैं। आज बार एसोसिएशन चुनिया में जो कैंप लगाया गया है, यहाँ पे वो ख़ुसूसी तौर पर ख़ुद भी काम भी कर रहे थे और इस पूरे जो कैंप को जो है वो मॉनिटर करने के साथ साथ जो ब्लड कलेक्शन से लेके एंड वाले आखिरी मरहले तक इन्होंने काम किया है। हमें हमारी जानिब से 49 न्यूज़ की जानिब से इन्हें मुबारकबाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। जी आप क्या कहना चाहते हैं सफदर भाई इस कैंप के हवाले से और यहाँ पे वकला का कैसा रिस्पांस है? अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पे जो हमने कैंप किया है वकला हज़रात के तावन से किया है, ये बहुत अच्छा हमारा कैंप रहा है। तो इसमें हमें 50+ ब्लड बैग डोनेट किए गए हैं। हमें
ये इनका फिर अगेंस्ट मैं इनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, पूरी टीम का, पूरी बार का, जिन्होंने हमारे साथ ये जो बच्चों थैलेसीमिया के बच्चों की जान बचाने के लिए हमारे साथ एक तावन किया है, इसके हम बेहद मशकूर हैं। हमने ये 2-3 साल पहले ये दोस्त 2 दिन बैठे हुए थे, तो हमारे पास एक बच्चा आया थैलेसीमिया के लिए, तो थैलेसीमिया था उसको ब्लड के लिए आया। तो हमने देखा कि यार इसके लिए हमने थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, हमें देखें इर्द गिर्द। अब हमने नज़र दौड़ाई तो हमारे पास बहुत ज़्यादा आसपास के इलाकों में बहुत ज़्यादा थैलेसीमिया के बच्चे थे हमारे साथ, वो आस्ता आस्ता हमारे साथ जुड़ते गए। क्योंकि सबसे मुश्किल काम अब अगर देखा जाए ना तो खून को ढूंढना, खून लगवाना बच्चे को होता है, जिसमें सक्के घर वाले, सक्के रिश्तेदार छोड़ जाते हैं। जब उनको दोबारा एक दफ़ा फ़ोन जाता है ना, तो सबसे पहले उनको ख्याल यही आता है कि ये इन्होंने हमसे ब्लड ही लेना है, तो वो फ़ोन तक उनको गवारा नहीं सुनना करते। और उसके बाद जो ये बीमारी है, ये बाज़ हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जो कि यतीम हैं और घर के 2-2 बच्चे हैं, 3-3 बच्चे हैं, और उनके घर का पता नहीं रोटी कैसे चलती है, तो उनके लिए ब्लड का अरेंज करना इंतहाई मुश्किल काम था। जब हमने ये तंजीम का स्टार्ट लिया, 2018 से स्टार्ट लिया है, तो अब तकरीबन हमारे पास 2021 तक 100+ 100 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनको हम तमाम खून का अरेंज करके देते हैं। अभी हम फ़िलहाल उम्र नुसरत फाउंडेशन के साथ अटैच हैं और बच्चे हम अपने इनके पास भेजते हैं। ये जो आप सिर्फ ब्लड अरेंज करके देते हैं या बच्चों की ट्रैवलिंग के लिए कोई एम्बुलेंस वगैरह भी थैलेसीमिया केयर फाउंडेशन कंगनपुर की जानिब से जो है वो काम कर रही है? हमने एक बच्चों के लिए एक एम्बुलेंस बनाई है अपने मदद आपके तहत एक एम्बुलेंस भी बनाई है, जो हफ्ते में बच्चों को 2 से 3 महीने में तकरीबन 15 से 18 चक्कर हमारे एम्बुलेंस के लगते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन, जिसमें 8-10 बच्चे जाते हैं उम्र नुसरत वालों के पास, वहाँ से हमें ब्लड डोनेट लगवाते हैं। हमने अपनी एम्बुलेंस का अरेंज किया है और इंशाल्लाह हम अपना हॉस्पिटल भी बना रहे हैं और उसका सालाना प्रोग्राम भी करते हैं। इंशाल्लाह इसमें भी फिर बाकी डिटेल में बात वो करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सफदर भाई, जिन्होंने खुसूसी तौर पर हमें बताया कि थैलेसीमिया केयर फाउंडेशन ना सिर्फ ब्लड की हद तक बल्कि बच्चों को ट्रैवलिंग के लिए जो एम्बुलेंस भी मौजूद है, और इसके साथ साथ अहमद थैलेसीमिया केयर हॉस्पिटल भी जल्द कंगनपुर में जो बनाया जाएगा। उसके लिए हमें ज़ाती तौर पर भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। मेरी आप तमाम अहबाब से भी गुजारिश है कि आप थैलेसीमिया केयर फाउंडेशन को माली तौर पर भी और अपना ज़ाती तौर पर भी जो भी आप डोनेट कर सकते हैं वो ज़रूर करें, ताकि हम इन बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बना सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान कामरान अशरफ को इजाज़त दें। जल्द इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।